सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने शीश के क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहना ये शीश के कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये लीले का स्वाद, कौन है ये तीर बाण का धारी। भोलेनाथ के मंदिर के आगे लिखा ओम नमः शिवाय, सदियों से देखते आ रहे। हनुमान जी के मंदिर के आगे लिखा जय श्री राम, सदियों से देखते आए। पहला दरवाजा देखा जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, जिसको सदियों से नहीं देखा, कुछ वर्षों से देखा। और एक ऐसा दरबार जहां जाने वालों की संख्या जितनी मिनिमम थी, आज उतनी ही मैक्सिमम है। किसी संत के आगे, किसी महंत के आगे, किसी फकीर के आगे झोली पसार लो तो वो आशीर्वाद देता है, बोलता है एक दिन काम बन जाएगा। लेकिन एक ऐसा दरबार जहां झोली बाद में पसारते हैं, पहले काम बना देता है, ऐसा हारे का सहारा खाटू वाला श्याम। बरेटा मंडी वालों, आपको बताने जा रहा हूं कौन है, क्या कर सकते हैं आप, कैसे इन्हें मिल सकते हैं। सिर्फ अपनी जिंदगी के 10 मिनट दे देना भैया। ये जो पानी बांट रहे हैं ना, थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए, फिर आप जितनी मर्जी सेवा चलाइएगा, मात्र 10 मिनट। किसी ने उठ के जाना है अभी चले जाइएगा, इस कथा के बीच में मत उठिएगा, उसमें पाप लगता है। हाथ जोड़ के विनती, ध्यान से सुनिएगा, आपके बच्चों के काम आएगी, आपके काम आएगी, हर जगह आपका काम बनेगा। ये खाटू वाला श्याम आपके लिए खड़ेगा, सिर्फ 10 मिनट दीजिएगा। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। पूरी कथा में चाहे ताली मत बजाइएगा, चाहे मत गाइएगा, सिर्फ कानों को खुला रखना, आंखों को खुला रखना, और इजाजत के रूप में एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए, जो कथा सुनना चाहता हो मिलकर गाइएगा। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे। ये
कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। कौरवों की रक्षा कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रक्षा कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाले श्याम? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 महाबली बर्बरी, बर्बरी, बोलिए महाबली बर्बरीक की। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल है, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर। क्षत्रिय परिवार से थे, मां से कहने लगे मां कुछ शक्ति पाना चाहता हूं। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक बनाने भोले। मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे मुझे शाम। और मां दुर्गा की तपस्या से, यहां तक बात समझ आई? ताली बजा देना अगर यहां तक समझ आई। मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, पावर आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। ऐसे ही जब शक्ति आई, इतनी बड़ी शक्ति इस्तेमाल कहां करें? मां से कहने लगे मां मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां को लगा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। तो मां ने 2 वचन ले लिए। पहला वचन कि युद्ध में जो हारेगा तो उसका, बोलिए हारे के सहारे की। और दूसरा वचन सबसे कठिन कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा भी किसकी सवारी करते? लीले घोड़े असवार खाटू बनो सावरियो, लीले घोड़े सावरियो। निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। तीनों दिशाएं हिल उठी, चारों दिशाएं हिल उठी, सारी धरती हिल उठी। युधिष्ठिर हिल उठे, भीष्म पितामह हिल उठे, दुर्योधन हिल उठे। कौन आया? कौन आया? कौन आया? लीले घोड़े रासवार खाटू बनो सावरियो, लीले घोड़े बर्बरीक आया।
भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर मिले। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा है। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी खेलने कूदने की उम्र है, कहां युद्ध में मरने जाते हो? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ तुम्हारे पास है क्या जो युद्ध में लड़ोगे। बर्बरीक बोले प्रभु मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, एक ही चलाऊंगा, पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म कर दूंगा। बोलिए 3 बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा एक ही बाण से खत्म कर दोगे? बोला हाँ। बोला साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैंने मेरी मां को वचन दिया है, हारे का तू है सारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हारे का तू है सावरे। अब ब्राह्मण के रूप में कौन है? भगवान श्री कृष्ण, इस दुनिया के सबसे बड़े राजनेता, किसी के नहीं हुए। जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। पांडव और कौरव दोनों बुआ के बच्चे थे, आपस में लड़ा के छोड़ दिए। बोले वही ब्राह्मण के रूप में खड़े हैं। बोले किसका साथ दोगे? तुमने तो वचन दे दिया हारे का। अगर तुम कौरवों की तरफ हुए तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तुम पांडवों के पास चले जाओगे। पांडवों के पास गए तो कौरव हारने लग जाएंगे, तुम कौरवों के पास चले जाओगे। बाण 3 ही है, शक्ति तो खराब हो जाएगी। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए और द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए एक शीश का दान चाहिए। और वो शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने पहला वचन दिया था हारे का, और दूसरा वचन क्या था? कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करूंगा। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए निकाली तलवार और बोले मां, मेरी मां ने वचन मांगा था कि कोई कुछ मांगेगा तो मना नहीं करूंगा। बोले प्रभु आपने शीश का दान मांगा है, लो निकाली तलवार। ये मौरवी का लाल आपको शीश का दान देगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, पूरे महाभारत के युद्ध में मोर मुकुट बंसी वाला पहली बार अपनी झोली पसार के विशाल रूप लेकर खड़ा हो गए। कृष्णा 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 कृष्णा, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार कांटों वाले ने, दे दिया शीश उतार बाबा
शीश उतार कर देगा। ये नहीं मांगा मुझे भगवान बना देना, ये भी नहीं मांगा कि मुझे खाटू का श्याम बना देना। सिर्फ कहने पर भगवान ने कहा और उतार कर दे दिया। अंत में कन्हैया कहने लगे तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक ने कहा प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया हूं, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूं। प्रेमियों, बरेटा मंडी वालों, भगवान ने उस शीश को अमृत पिलाया और वरदान दिया कि बर्बरीक तुम प्रत्यक्ष प्रमाण बनोगे इस युद्ध के निर्णय का। जब तक यह युद्ध चलेगा तुम्हारा यह शीश जीवित रहेगा और युद्ध देखता रहेगा। अंत में पांडव जीत गए और जब जीतते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले घमंड आ जाता है, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास। गए कन्हैया के पास गए, कन्हैया तो बांसुरी बजा रहे। पांडव बोले प्रभु बताइए युद्ध किसने जिताया? अर्जुन ने, भीम ने, युधिष्ठिर ने, नकुल ने, सहदेव ने? कन्हैया बोले मैं तो तुम्हारी गाड़ी चला रहा था, तुम्हारा ड्राइवर था, रथ चला रहा था, मैंने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता किसने जिताया। पांडवों ने हाथ जोड़ दिए, केशव ये खेल हमारे साथ मत खेलो, बताइए युद्ध किसने जिताया। तब कन्हैया बोले अगर सच में जानना चाहते हो तो एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब तुम भी झोली पसार लो। और बरेटा वालों दोनों हाथ उठा के बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो चले चलो चले चलो चलो चले उस शीश के पास। गए। अब सुनना, हे बर्बरी, अभी तक बाबा श्याम नहीं बने लेकिन नाम देखो क्या है। कन्हैया ने पुकारा, हे तीन बाण के धारी, हे लीले अस्वार, हे शीश के दानी, हे मौरवी के लाल, हे हारे के सहारे, ऐ महाभारत के प्रत्यक्ष प्रमाण, ओ महाबली बर्बरी, जय हो तुम्हारी। बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरी के शीश से आवाज आई, प्रभु मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ आपका सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आया। युद्ध में मारने वाले भी कन्हैया थे और मरने वाले भी कन्हैया थे, इसके सिवा पूरे युद्ध में कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, कन्हैया को बर्बरी की ये बातें इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरी, तुम्हारे जिस शीश को अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं। और जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, मेरी सारी की सारी कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजमान हो जाएगी। और कलयुग में कोई भी तेरे दर पे आएगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। तुझे अपना श्याम नाम देता हूं। तूने वचन दिया था अपनी मां को हारे के सहारे का, तेरे दर पे जो भी हार कर आ जाएगा दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। तूने वचन दिया था कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करूंगा। तेरे दरबार में पहली बार तेरी कथा सुनकर कोई अर्जी लगा देगा तो झोली भर कर लेकर जाएगा। तो कलयुग में प्रत्यक्ष प्रमाण रहेगा महाभारत के युद्ध का। और जा, तेरे दरबार में आने वाले की कभी झोली खाली नहीं जाएगी। ये मोर मुकुट बंसी वाला उसकी झोली भरने का आशीर्वाद देता है। दोनों हाथ उठाकर गाइएगा प्रेमियों, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक
समझ आई कथा? पहली बार किस किसने सुनी है कथा? दोनों हाथ उठा के बताना। 90% भक्त है यहाँ, बिल्कुल सीधे हाथ रखना। जिसने कथा नहीं सुनी आज तक, 99% ने आज पहली बार कथा सुनी है। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं भी आप ही की तरह ऐसे नीचे बैठकर 97 में पहली बार कथा सुनकर खड़ा हुआ। हर काम कर दिया बाबा ने, आप भी आज कथा सुनकर जा रहे हो। छोटी मोटी चीज मांग के मत जाना, कोई ऐसा अड़ा हुआ काम बोल के जाना जो दुनिया कहती हो तुम्हारा बन नहीं सकता। अगले साल फिर मिलूंगा, वादा करता हूं आपसे, आपका काम बना हुआ मिलेगा। ये खाटू वाले की माया है। दोनों हाथ उठाकर गाइएगा प्रेम से ये बात। हारे 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 तुम हारे के सहारे जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है। हाँ, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, नाज़ोर दिल पे चले। हो गया आज का कीर्तन, इसके बाद अंतिम भजन होगा। दोनों हाथ उठाकर हार के कह दो बाबा से, हम हारे 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 तुम हारे के सहारे तू है मेरा एक सावेरा, मैं हूँ तेरा एक बावेरा। सुनता नहीं मेरी भला क्यों? ये बच्ची 7 साल की है और ये एक मंत्र बोलना चाहती है, स्पेशली तैयार किया है। बोलोगे बेटा? हाँ बोलो। ओके, हो गया हो गया। जितना मिले वो प्रसाद है। अनाउंसमेंट लोग करेंगे। तू है मेरा एक सावेरा, 7-layer hydration plus mask. सुनता नहीं मेरी भला क्यों? कितना बता दे क्या माजरा, ना गोरे का ना काले का, ना गोरे का। घनश्याम मुरली वाले का मैं लाडला, खाटू वाले का। ये मुझसे पहले बिटिया आप ही गा रहे थे, ताली बजाना इनके लिए। कोई प्रयास करे तो उसको आगे ले जाओ साथ, इतनी सी बात है। हमें तो कोई लेके नहीं गया था, लेकिन हमारी इच्छा रहती है सब आगे जाए। ताली बजाना प्रेम से। घनश्याम मुरली वाले का मैं लाडला, खाटू वाले का। भारत में राजस्थान है, अज जयपुर जिसकी शान है। जयपुर के पास ही रिंगस है, रिंगस से उड़ता निशान
कोशिश से ना पहुंचा था, मेरे शाम ने मुझको मिला लिया, मुझे खाटू तक पहुंचा दिया, मुझे खाटू तक। कन्हैया मुरली वाले का, घनश्याम बंसी वाले का, मैं लाडला खाटू वाले का। दुनिया में निराली शान है, कहलाता बाबा शाम है। कोई फूल चढ़ा ले जाता है, कोई 56 भोग लगाता है, कोई 56 भोग लगाता है। कन्हैया मुरली वाले का, घनश्याम बंसी वाले का, मैं लाडली खाटू वाले की। मैं लाडली खाटू वाले की। देखिए, मैं इस बात को आपकी मानता हूं, लेकिन जो भजन आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है, भैरवी दिखाओ जरा। कई लोग मुझे वहां से भी कह चुके, यहां से भी कह रहे हैं, तो 2 लाइनें सुना के जाता हूं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पंजाब में अब की हम, पंजाब में अब की हम भगवा लहराएंगे। पंजाब में अब की हम, अब की हम। ये लोग सरकारों पे ले जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ये शब्द सरकारों पे नहीं, अधिकारों पे जाने चाहिए, सनातनियों पे जाने चाहिए। सनातनियों को जगना चाहिए अपने हित की बात। पंजाब जी भगवा लहरना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है कि नहीं चाहता है? हो ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम तो, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका, अरे राम की बात करे। अगली लाइन आपने गानी, हिंदू हैं हिंदू हम। ना 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 ना, हम हिंदू नहीं हैं, हम तो बढ़िया हैं, हम तो अरोड़ा हैं जी, हम तो वर्मा हैं, हम तो खत्री हैं, असी अं तो ब्राह्मण है जी, शुद्ध ब्राह्मण है जी, असी ऐसी हैं जी। और छड़ दो, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? कट्टर हिंदू हैं हम, हिंदू हिंदू हैं हम, बस राम की बात करें। कट्टर हिंदू हैं हम, बस राम की बात करें। कट्टर हिंदू हैं हम। मंदिर को सजाया है, गुरु घर भी सजाएंगे। मैं तो हमेशा कहता हूं, जहां जागरण हो उसके आसपास कोई भी गुरुद्वारा हो, अगर लाइटें हमारे मंदिर पे लगे तो लाइटें गुरुद्वारा साहब पे भी लगनी चाहिए। मंदिर को सजाया है, गुरु घर को सजाएंगे।
सरदार जी रोटी अपनी लाएंगे, दाल तुम्हारी खाएंगे, रोटी अपनी लाएंगे, दाल तुम्हारी खाएंगे, रोटी अपनी लाएंगे, दाल तुम्हारी खाएंगे, रोटी अपनी लाएंगे, दाल तुम्हारी खाएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, कश्मीर सजाया है। हमने कभी पत्थर नहीं मारे। कश्मीर में लोग हमारे फौजियों पे पत्थर मारते थे। पत्थर सनातनी ने भी फेंका, लेकिन जब सनातनी पत्थर फेंकता है तो पत्थर भी तैरने लग जाता है और राम सेतु बन जाता है। साहब अपने आप पे भरोसा रखा करो। मैं कहूंगा गर्व से कहो, आप कहना हम हिंदू हैं। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है। घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा करना। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं, कट्टर हिंदू शब्द को बदनाम ना करें। कट्टर हिंदू मतलब कोई लड़ाई झगड़े का शब्द नहीं है। कट्टर हिंदू जो अपने धर्म की बात करे। कट्टर हिंदू वो नहीं होता जो किसी और के धर्म को बदनाम करे या उसकी बेइज्जती करे। मेरे नौजवान भाई खड़े हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं। कट्टर हिंदू वो होता है जो किसी धर्म का मजाक ना हो। हमें अक्सर लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम करता हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता साहब, मैं सिर्फ हिंदू 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 करता हूँ। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता साहब। हमें मोहम्मद रफी हमारे देश के, उनके नाम से सड़क बनी है दिल्ली में, हमें खुशकिस्मती है हमारी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति, सल्यूट है उन्हें। लेकिन वो लोग जो भारत का विकेट जब क्रिकेट में गिरता है और भारत में रह के ही पटाखे जलाते हैं, ऐसे औरंगजेब की औलादें हमें कतई पसंद नहीं है साहब। इस देश के अंदर सड़कें बने तो औरंगजेब के नाम से नहीं, सड़कें बननी चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से, गुरु तेग बहादुर जी के नाम से, जिन्होंने शहादत दी हमारे धर्म को बचाने के लिए, अपने पंथ को बचाने के लिए। बस इतनी सी बात है। अगर ये बात भी किसी को कड़वी लगती है तो लगती रहे साहब, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम, पंजाब में भी भगवा लहरेगा नहीं लहरेगा? दोनों हाथ उठा कर लहरा दो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए तीन बाणधारी की, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए बालाजी महाराज की।